कि लास्ट ओवर है और 301 तक पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका, द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लेकिन जो खुशाइन बात है इसमें दोस्तों वो ये है कि हमें 3 हाफ सेंचुरीज आज के मैच में देखने को मिली है। एडम मार्करम वंस अगेन ही इज बीन एडम मार्करम, जनाब ही स्कोर्ड 51, अभी तक नॉट आउट है। लेकिन आई थिंक जो हाईलाइट है आज की वो है रियान रिकल्टन। सलमान, आर यू हियर विद अस? Yes. जी सलमान, आई वाज थिंकिंग जस्ट गोइंग थ्रू हिज स्टैट्स आल्सो, जिस तरीके से उन्होंने करियर का आगाज़ किया, आज उनकी ओडीआई में मेडन सेंचुरी हुई है एंड दैट टू अगेंस्ट अफगानिस्तान, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में 7वां मैच है। इनके स्किल सेट को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज इन्होंने आके तो टोन सेट किया ना आज। देखिए, बहुत अच्छी उन्होंने बारी ली और ये रिकल्टन वही हैं जिन्होंने अभी टेस्ट मैच में रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ डबल 100 बनाया है और बड़े अच्छे प्लेयर लगे हैं ये। और आज स्पिनर्स को जिस तरह इन्होंने खेला, जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की है और जितना रीड किया स्पिनर्स को, अच्छा गुगली हो, लेग स्पिन हो, तो काफ़ी ब्राइट लग रहा है इनका फ्यूचर। आई थिंक इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल्दो अर्ली डेज, बट ही लुक्स अ प्लेयर हु हैज़ प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल और उसके साथ-साथ शॉट्स भी हैं उनके पास। अच्छा सलमान भाई, हमने पूरी इनिंग्स में देखा 303 रन्स हो चुके हैं इस वक्त और 50th ओवर चल रहा है। इस पूरे इनिंग्स में और 300 का ये जो फिगर, इसको टच करने में टोटल 4 छक्के लगे हैं। एक तरफ तो हमने देखा कि बड़ी एग्रेसिव बैटिंग भी जारी थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा उस तरह के शॉट्स नहीं खेले गए जिसमें डर हो कि अभी आउट हो जाना। अभी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, रोलिंग शॉट्स खेले गए हैं। तो क्या समझते हैं अब ये जो T20 फॉर्मेट से निकल गए मास पाकिस्तान के प्लेयर्स, जो कि सभी कोई T20 फॉर्मेट समझते हैं, तो बाकी तो चीजें समझ के सिर्फ पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। देखिए, हम लोग वनडे का जो मिजाज है ना, उससे अपने आप को एट टाइम्स डिटैच कर देते हैं और T20 की तरह उसको अप्रोच करने लगते हैं। या तो रोकने लगते हैं तो फिर बिल्कुल ही डॉट पे डॉट बॉल्स होने लगते हैं, और जब अटैक पे जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि या लगेगी या आउट है, या आ रहा है या पार है। तो इसका बैलेंस तलाश करना, इसका जो है रिलेट करना अपने बैटिंग स्टाइल को सिचुएशन के साथ, और आई थिंक अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देना, और टू अ पॉइंट कि आप इतने अच्छे हो जाएं कि अच्छे बॉलों पे भी आप स्कोर करने के काबिल हों। उतना वेल रिहर्स्ड होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और उसका हम बारहा दफ़ा मतलब उसका तज़किरा कर चुके हैं कि हमारे प्लेयर्स का जो एक्सपीरियंस है, टॉक अबाउट 4 डे क्रिकेट, स्पेशली हमारे यंग बॉयज़ का, वो रिसेंट ईयर्स में उतना नहीं है। दे आर मोर अप फॉर द T20 क्रिकेट, द लीग क्रिकेट, और वो आपको ये चीज़ टीच नहीं करती। जबकि बाकी कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फिर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी इवैल्यूएट किया जाता है और उसको वैल्यू दी जाती है और उसके प्रोडक्ट्स को ही आगे प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच रही थी, सही है, हम हमेशा चाहे वो कोई भी ट्रांसमिशन हो, एज अ पाकिस्तानी, एज अ फैन ऑल्सो, हम बड़े पुरुमीद होते हैं अपनी टीम से। लेकिन अब मैं सोच रही थी, हम न्यूजीलैंड की बात करें, हम टीम इंडिया की बात करें, अब साउथ अफ्रीका हमारे सामने है, द वे दे आर बैटिंग, ऐसा लग रहा है कि हम वाकई बहुत पीछे हैं हर एतबार से। आंखें तो नहीं हम बंद कर सकते। सो एज अ क्रिकेटर ऑल्सो एंड ऑल्सो एज अ टेस्ट कैप्टन, आप हाउ डू यू फील इट? बिकॉज हम बात तो कर रहे हैं, बट जेन्युइनली इफ आई आस्क यू एज अ फैन, एज अ क्रिकेटर ऑल्सो एंड अ टेस्ट कैप्टन, तो हाउ डू यू समटाइम्स फील अबाउट द करंट सिचुएशन, सिनेरियो ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, सलमान? आई थिंक it is not ideal. It is not something that you want to see. सब इसमें बेहतरी देखना चाहते हैं, लाइक योरसेल्फ, मैं, हमजा, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं या खेलने वाले हैं, या वॉट एवर रिलेशन वी हैव विद क्रिकेट, इट्स अ गुड वन। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो क्रिकेट नहीं देखता या ये नहीं चाहता कि क्रिकेट जो टीम है वो जीते ना। बट द पॉइंट इज के पॉलिसी मेकिंग, पाथवेज, क्रिकेट जनरली एज अ सब्जेक्ट, इसको कैसे समझा जाए, इससे कैसे खेला जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए, एथलीट्स कैसे बनाए जाएं, स्पोर्ट्स का कल्चर कैसे लाया जाए, इट्स अ वेरी डीप रूटेड इशू। हम ना बीच में एक आधा टूर्नामेंट, नेचुरल टैलेंट तो है ना, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, तो हम इसी में खुश होते हैं कि बस जिस दिन चल गए ना उस दिन कोई भी होए देखी जाएगी। फिर वो एक आधा बड़ा अच्छा मैच जीतते हैं ना, तो हम साल 1.5 साल के ठंडे हो जाते हैं, फिर अगले 8-10 साल हम उसको याद करते रहते हैं, वो उसमें गुजर जाते हैं। फिर होश आती है कि वो हो बड़ा मसला हो गया, कुछ लब नहीं रहा, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंट बेसिस पे एज अ पॉलिसी हमें इस खेल को देखना पड़ेगा और तमाम बाकी खेलों को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेइंतहा पोटेंशियल है लोगों में,
लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकालते। वी किल मोर पोटेंशियल देन वी टेक आउट। बहरहाल जी 316 रन का टारगेट दे दिया गया साउथ अफ्रीका की जानिब से टीम अफगानिस्तान को। क्या लगता है सलमान भाई, ये जो अगर उनकी बॉलिंग लाइन को यंसन, रबादा, नगीरी, ये जो प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कि ये अफगानी बैटर्स को डिस्टर्ब कर सकेंगे? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। रबाडा हो गए, मार्को यंसन हो गए, ये सारे 6+ हैं और मैच्योर बॉलर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट बड़ी खेलते हैं, तो इनकी लाइन लेंथ और इनकी जो नेचुरल वेरिएशंस हैं वो काफ़ी महारत रखते हैं इन चीज़ों में। अफगानिस्तान के लिए टफ टास्क होगा और ऑल्दो के बैटिंग कंडीशंस अच्छे हैं। अफगानिस्तान के टॉप 4 प्लेयर्स में रहमत शाह हो गए, इब्राहिम ज़ादरान हो गए और साथ गुरबाज, ये 3 तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अगर ये लंबा खेलते हैं तो फिर ये टोटल भी अचीवेबल हो सकता है। लेकिन ये विकेटें अगर साउथ अफ्रीका निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर अफगानिस्तान के लिए ये मसला हो जाए। Power play is going to decide. Yes, exactly. Indeed. अच्छा जी, with us हमें ज्वाइन किया है वर्चुअली आकिब कुरैशी ने, who is the sports correspondent. अस्सलाम वालेकुम आकिब, how are you doing? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप दोनों ठीक हैं? We are well जनाब। कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच है, हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे। You were at the stadium, कज़ाफी स्टेडियम, तो क्या खबरें हैं? देखिए बड़ी जबरदस्त किस्म की खबरें हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल है। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम जो है वीकेंड मनाने का बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों दिन दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े जो है मुकाबले हैं। आल्दो के सैटरडे को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है और उसके बाद आपको पता है कि मदर ऑफ ऑल मैचेस पाकिस्तान इंडिया का, यानी कि सैटरडे संडे हम क्रिकेट शायकीन के बहुत जबरदस्त गुजरने वाले हैं और उससे ज्यादा हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बड़े जबरदस्त गुजरने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की मैं अगर आपको बताऊं कि इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर तीसरा ट्रेनिंग सेशन किया है। जॉस बटलर जो कैप्टन है उनके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो साफियों के सवालों का जवाब भी दिया। उनसे सवाल हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो उनके 5 फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है, तो क्या आप समझते हैं आपको ये एडवांटेज है? तो उन्होंने उस पर कहा कि 5 खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन इतना बता दें कि ऑस्ट्रेलियावी टीम फिर भी बड़ी मजबूत है। यानी कि उनके रैंक्स में अभी भी ये बातें चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के बगैर भी काफी तगड़ी है। लेकिन कल रात से जो मैं सारी चीजें इनकी कवर कर रहा हूँ, आज अभी तक आधे घंटे पहले तक जो है मैं इनकी सारी चीजें कवर की कल रात से लेके। एक चीज देख के मुझे अभी हैरानी भी हुई और मुझे हैरानगी भी हुई कि ये लोग नेट्स में भी बॉल नहीं रोक पाते, यानी कि इनके दिमाग में जो बेस बॉल घुसा हुआ है ना, इसी तरह के बेस बॉल घुसे, वो इनके पास नेट्स में भी नहीं है। एक जो रूट है जो सिर्फ बॉल को रोक रहा था, अदरवाइज आपका लियाम लिविंगस्टन, आपका जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, जो भी प्लेयर है वो बस एक ही था कि मारधार, हम किसी तरह मारधार कर दें, और उनका बस नहीं चाह रहा था कि वो नेट्स लगी हुई थी ना, वो नेट्स को फाड़ के रख दें। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि उन्होंने जो सामने नेट बॉलर्स होते हैं उसमें 3 लेग स्पिनर्स को बुलाया स्पेशली और लेग स्पिनर से बॉलिंग करवाई। वो ऑब्वियसली उन्होंने एडम जाम्पा का जो थ्रेट है ऑस्ट्रेलिया का, उसको सामने रखते हुए देखते हुए जो है वो उस 3 लेग स्पिनर्स के खिलाफ हार्ड हिटिंग की। और आज दिन के टाइम जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, इन दोनों ने अलहदा पिच पे लंबे लंबे स्पेल करवाए हैं। तो ये जो बातें की जा रही थी जोफ्रा आर्चर जो है वो इंजर्ड है और वो मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, तो प्लेइंग 11 का ऐलान तो उनका हो चुका है, लेकिन अब तमाम नजरें पेस हेड पे है जिसमें जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड में है। अब से ठीक 10 मिनट बाद स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं कज़ाफी स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मेरे सामने इस वक्त वो पहुंच चुकी है और जो है स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी। 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है और फिर कल एक बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा जो कि ग्रुप ए, यानी कि जो इस ग्रुप में है उस ग्रुप का एक टेम्पो सेट करेगा। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल के मैच की जो है वो टिकटें भी मैं बताऊं हाउसफुल है। अभी भी शायकीन क्रिकेट लिबर्टी राउंड अबाउट पे खड़े हैं, फिरोजपुर रोड गेट पे खड़े हैं कि किसी तरह हमें कल के मैच की टिकट मिल जाए, क्योंकि कल के मैच का शायकीन क्रिकेट में क्रेज इतना ज्यादा है। वो ये समझते हैं कि लाहौर में अगर पाकिस्तान इंडिया का ये मैच के इक्वल हम कहें तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। तो ऑल इज रेडी, स्टेडियम इज रेडी। आईसीसी ने बड़े बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए हैं यहाँ पर, सारी ब्रांडिंग यहाँ पर करती है और बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के भी जो है रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, स्पेशली मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आ चुके हैं
इंडिया से भी जर्नलिस्ट आ चुके हैं, श्रीलंका से भी आ चुके हैं, तैयारी इंग्लैंड से भी आ पूरी चुके है। हैं। और सारा मुझे स्टार्ट में लगा जैसे आकिब जिस तरह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है, ठीक है ना? कल जो है वो लाहौर में एक मेला सजने बिल्कुल वाला है, ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट सलमान, जैसे अभी उन्होंने कहा कि अयोध्या सलमान, आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल साथ है। आई एम वेरी मच देयर। अच्छा, मुझे एकदम से उनकी आवाज आना बंद हो गई थी। एनीवेज, नहीं, एक तरफ है जनाब बेसबॉल और दूसरी जानिब जनाब ऑस्ट्रेलिया का अपना एक टेम्परामेंट। तो अब ये जो बेसबॉल का एक उनका बेसबॉल की तरफ उनका रुझान है, वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल मैच फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। देखिए, वो इंग्लैंड की गालिबन बात कर रहे थे और बास्केटबॉल से रिलेट कर रहे थे कि वो जो बहुत ओवरली एग्रेसिव इंटेंट है कि वो बॉल रोकना ही मुश्किल लगने लगता है उन्हें। टेम्परामेंटली यू थिंक देयर इज एन इशू विद द टीम, बिकॉज इंडिया में अभी जब ये लोग टूर पे गए थे तो ये तो लगता था 50 ओवर खेले ही नहीं किसी मैच में, इनके लिए खेलना ही मुश्किल हुआ था और ये बहुत तेज स्टार्ट लेते और उसके बाद अपनी विकेटें गंवा बैठते थे। तो डेफिनेटली इंग्लैंड हैज टू वर्क आउट अ वे कि जहां पर वनडे को वनडे के मिजाज से खेला जाए। पाकिस्तान में वैसे पिचेस ज्यादा अच्छी होंगी, हो सकता है कि इंग्लैंड के स्टाइल को सूट भी कर जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि लाहौर में पिच बहुत एक्सेप्शनली इट सूट्स द बैटर्स। तो जो इंग्लैंड का इंटेंट होता है कि खेलना है और खुला और तेज खेलना है और रुकना नहीं है, तो उनको ये पिच सूट भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये इंग्लैंड की टीम को इजी ना ले, क्योंकि ये पिच उनको सूट कर सकते हैं। अच्छा टीम, ये जरा ये देखिएगा, ये विजुअल्स अभी जो हमारे पास नहीं आ रहे वो जरा कंफर्म कर लें। अच्छा, उसके बाद सलमान भाई, जिस तरह से भी आकिब ने बात की है कि वो नेट्स में भी उसी तरह बेसबॉल वो सारा वो चल रहा है, तो अगेन वही बात है, 12 दफा आप भी कह चुके हैं कि जब तक ये इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हर कंडीशन में ये अडेप्ट नहीं कर सकते ये चीजें। इंग्लिश कंडीशन में समझ आती है अटैकिंग क्रिकेट खेलें, लेकिन एशियन कंडीशंस में आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। एक लंबा फॉर्मेट हो तो उसको देखकर खेलना पड़ता है। तो इस सिलसिले में डेफिनेटली ब्रेंडन मुकल्लम जो है, उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा, फिर ही उस हवाले से चीजें चली होंगी। जिस तरह से कहा कि मेरा ख्याल बटलर या रूट की बात कर रहे थे कि सिर्फ वो स्लो खेलें, बाकी सारे अभी भी तेज ही खेल रहे थे। देखिए, वो रोल भी यही है ना जो रूट का, कि वो जितना लंबा खेल सके खेले और बाकी उनके इर्द गिर्द जो है वो खुला खेलते रहे। और बटलर बीइंग अ कैप्टन कैन टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो भी थोड़ा वक्त गुजारे। हालांकि बटलर भी हम सबको पता है कि वो कितने खतरनाक प्लेयर हैं और जब वो हिटे मारने पे आते हैं तो फिर वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये वो पिचेस हैं जहां पर स्पिनर्स को उतनी मदद ना मिले। ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर भी नहीं आए प्रीमियर, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है बॉलिंग बल्कि होगा इशू यंगस्टर्स के साथ आना। और इंग्लैंड जो है वो खैर इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है, उसके अपने होम कंडीशन में उनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ी मुश्किल बॉलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर उनको आसानी होगी। पिच भी उनके मतलब का है, ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को कल कुछ करके दिखाना चाहिए, थोड़ा बाहर आना चाहिए अपनी उस जोन से जहाँ पे वो सिर्फ हारते जा रहे हैं। But if I ask you, among these two teams, who you think is the favorite for the match tomorrow? Because unke 5 players, they're not coming. Lekin still the captain is convinced and he's saying, "Ke nahi bhai, you know, we're gonna make it." Of course, he's being a captain. But if I ask you, who seems to be more favored among both of them? Well, I think इंग्लैंड का डेफिनेटली अपर हैंड है टू स्टार्ट विद। जाहिर है 3 बॉलर्स नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम के, तो वो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, उनके मैच विनर्स हैं, उनका ना होना गेम को इफेक्ट करता है।